अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं मोहम्मद वसीम राना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पैन पाकिस्तान है वो जो प्रॉफिट रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट है या जो मार्कअप रेट्स हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके हुए हैं। अगर गुज़िश्ता साल की बात करें तो इन्हीं दिनों में जो 20% से अबव थे जो मार्कअप रेट थे, 21% इसके राउंड अबाउट चल रहे थे। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काइबर रेट था वो भी अब था। तो एकदम से ये किस तरह से डिक्लाइन हो गया, इसके पीछे कौन कौन सी रीज़न्स हैं और जो मज़ीद फ्यूचर में जो फंड्स फ्लोटेशन है या फंड्स किस साइड पे फ्लोट करेंगे और इसका किस किस जगह पे इम्पेक्ट आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो गवर्नमेंट की नीड्स होती हैं, जो बजट की नीड्स होती हैं, वो बेसिकली गवर्नमेंट ने फुलफ़िल करनी होती है। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान के सिनेरियो में, वो या तो इंटरनली जो लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ से पूरी करनी होती है, या आपने एक्सटर्नल जो आपके पास अवेलेबल सोर्स हैं जिसमें दोस्त ममालिक के जो डिपॉजिट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिज़र्व पड़े हैं, या फिर IMF का बेल आउट पैकेज जो 7 बिलियन का है, उस सूरत में जो गवर्नमेंट ने अपने डेफिसिट फाइनेंस को, बजट को चलाने के लिए सहारा लेना था। गुज़िश्ता दिनों में अगर हम देखें तो IMF की तरफ से एक बेल आउट पैकेज जो 7 बिलियन का था उसकी अप्रूवल हुई, जिसकी 1 बिलियन राउंड अबाउट जो पहली इंस्टॉलमेंट है या जो पहली किस्त है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले कर दी गई। जिस वजह से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की नीड है उसमें खातर खा डिफरेंस आया है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटरनली जो डिपॉजिट्स हैं, जो बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं या जो वेरिएबल मार्केट है, लिक्विडिटी मार्केट है, यहाँ से फंड्स उठाने की कम ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मार्कअप रेट जो है वो काइबर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ पुश कर दिया है और ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। साथ ही हम आप देखें हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की है जो कि तकरीबन 1 लाख पॉइंट्स तक जो है वो जा चुकी हुई है हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है कि जैसे ही जो बैंक्स के डिपॉजिट्स रेट्स पे जो मार्कअप रेट होता है कम होता है तो लोग यहाँ से फंड्स निकलवा के या तो लोकली क्या करते थे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, या फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज की। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके बिलियंस में फ़ंड्स होते हैं वो अपने फ़ंड्स उठाते हैं म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गुज़िश्ता दिनों की अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट में जो बहुत ही तेज़ी का रुझान देखा गया, उसमें बेसिक रीज़न यही थी कि जो मार्कअप रेट्स थे वो गुज़िश्ता 1-2 माह में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काइबर रेट कम होने की वजह से पैसे निकले हैं स्टॉक मार्केट की तरफ से। अब फ्यूचर क्या है स्टॉक मार्केट का, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF के जो बेल आउट पैकेज के तमाम पैसे मिल जाते हैं तो ये मार्कअप रेट जो है वो मज़ीद सिंगल डिजिट की तरफ मूव करेगा, मज़ीद मार्कअप गिरने के चांसेस हो रहे हैं। तो जो स्टॉक मार्केट का बढ़ना है वो भी इसी वजह से है। साथ में अगर आपने नोट किया होगा जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनमें बिलियंस के, अरबों के फंड्स की बात करें तो उन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक चार्जेस नए लगाए हैं, जिसका बहुत सारे बैंक्स में आपने नोटिस भी पढ़ लिया होगा। ये सिर्फ वो डिपॉजिटर्स हैं जिनके 5 बिलियन 5 अरब या इससे ज़ायद फंड्स पड़े होते हैं बैंक्स में। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो मार्कअप रेट से पैसे कमा रहे थे या बैंक्स में फंड्स रख के पैसे कमा रहे थे वो इसको इन्वेस्ट करें जो स्टॉक एक्सचेंज है या अपने दूसरे कारोबारी एक्टिविटीज़ में, ताकि बैंक से पैसे निकल के एक सर्कल में आए जो कि इकोनॉमिकली चीज़ों को ग्रोथ करने में मददगार साबित हों। तो वो जो पेनल्टी है या जो वो लेवी चार्जेस हैं वो 5 बिलियन प्लस के जो अकाउंट होल्डर्स होंगे मंथ एंड पे उन पे वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तमाम बैंक्स ने उसके नोटिफिकेशन जो हैं वो भी दे दिए हुए हैं। तो इससे फंड्स निकलेंगे या तो स्टॉक मार्केट में जाएंगे या प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबको पता है कि उस
उस पे जो टैक्सेस रेट्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि लोग उसकी तरफ भी मूव नहीं करेंगे। उनका जो प्रॉफिट रेट है वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल टू काइबर यानी कि कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो है उसके करीब करीब आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में जो स्टॉक मार्केट होगी वो भी ऊपर जाएगी, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी वो भी बढ़ेंगी। तो इस वीडियो का मकसद यही था आप तक शेयर करने के, ये जो मार्कअप रेट्स पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्यों कम हुआ है या इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का हिस्सा होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिकल वेरिएबल्स होते हैं, गवर्नमेंट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ये रेट कि गवर्नमेंट को आपके फंड्स की ज़रूरत है या नहीं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।